आजकल देश में एक सेंसेशनल यूट्यूबर है ध्रुव राठी, जो कि देश को डिक्टेटरशिप से मुक्त कर रहा है। वैसे तो ये एक इंजीनियर है, लेकिन यूट्यूब पे एजुकेशनल और अवेयरनेस के नाम पे सरेआम हिंदू माफिया का प्रोपेगेंडा यूज करके हिंदू कम्युनिटी के बीच में जहल घोल रहा है। क्योंकि इसकी वीडियो देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि अगर आप हिंदू है तो आपके ऊपर आपको शर्म आनी चाहिए। हिंदू कम्युनिटी के एसोसिएशन जैसे कि RSS, बजरंग दल, ये सभी एसोसिएशन अगर कोई भी एक्शन लेते हैं हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये सभी एसोसिएशन गलत है इसकी नज़र में। क्योंकि इसने 800 से भी ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई गलत होता है तो वह है हिंदू कम्युनिटी के लोग। बाकी कई सारे रिलीजियस के एसोसिएशन है जिनके ऊपर भी कई सारे एलिगेशन है, बट उनके ऊपर कभी भी अपनी बायस्ड ओपिनियन नहीं देता। ये मेनली हिंदूज को टारगेट करता है, जैसे कि अपने लेटेस्ट वीडियो में एलिगेशन डालता है कि बजरंग दल का एक मेंबर मुस्लिम लड़के का यूज करके मंदिर के सामने मीट फेंकता है। चलिए ठीक है, लेकिन तब क्या जब हरियाणा में हिंदू यात्रा पे अटैक किया जाता है, जिसमें अभिषेक चौहान ने बस में बैठी हुई औरतों को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। अगर हिंदू ब्रेन वॉशड है तो ये इंसिडेंट क्या है? ये आपके सामने ऐसा डेटा और फैक्ट प्रेजेंट करता है जिसे देख के आप कन्विंस हो जाते हैं, और ये सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेन वॉशिंग का। ये आपके सामने ऐसे नैरेटिव पॉइंट रखता है जो सीधे ये कन्विंस कर दे कि ध्रुव बाबा जो बता रहे हैं वो सभी सही है। जैसे कि ये अपने एक वीडियो में बोलता है कि रामायण एक फिक्शनल स्टोरी है और कंपैरिजन के लिए स्पाइडरमैन का कॉन्सेप्ट रख देता है। अब इस पॉइंट पे आपका दिमाग यही सोचेगा कि हाँ, बात तो सही है, क्योंकि माइंड डाइवर्जन का गेम ऐसे ही काम करता है। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग से आपको एक परफेक्ट नरेशन सेट करना है, जिससे आप ब्रेन वॉशिंग के स्टेप्स को एक स्टोरी टेलिंग का रूप देते हैं अपनी बातों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्या लोगों को सच और झूठ में फर्क नहीं पता? ये एक लॉजिकल रीजनिंग है। आप एक स्पेसिफिक मैटर को मोरल जज कर सकते हैं, लेकिन तब क्या जब आपके सामने एक ही क्रोनोलॉजी में डेटा रखा जाए और तब आपको डिसाइड करना हो कि सही क्या है और गलत क्या। जैसे कि ये अपने वीडियो में दिखाता है कि बीजेपी के लीडर हिंदू के नाम पे भड़काऊ भाषण देते हैं। जिस तरह से पूरे देश भर में चर्चा चल रही है सनातन धर्म को लेकर, क्या आपको लगता है, क्या संकट है सनातन धर्म पर कि आपको इस तरह से आगे आना? कोई संकट नहीं है, दूसरे पंथों को संकट हो रहा है। सनातन धर्म पर कोई संकट नहीं है। हिंदू तो जग रहा है ना, वो एक हो रहा है, और हिंदू सनातनी एक हो रहा है। तो किसी को अगर संकट है तो उसे संकट मोचन के पास आना। ये देख के आप जस्टिफाई हो गए कि सच में बीजेपी की लीडर सबसे घटिया है, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी का यूज करके वो भड़काऊ भाषण देते हैं। लेकिन जरा अब ये वीडियो क्लिप देखिए। अब आपको क्या समझा? आपको लगा होगा अरे ये कौन है जो ऐसे कह रही है। बस आपने डिसीजन ले लिया कि ये गलत है, जैसे कि पहले वाले केस में हुआ था। यही तो इस वायरस का सबसे बड़ा वेपन है, डेटा मैनिपुलेशन, जिसे एक परफेक्ट नरेशन में आपके सामने डिलीवर करता है ताकि आप उसकी बात को 100% सच मान ले। ये अपने लेटेस्ट वीडियो में हिंदू कम्युनिटीज पे कई एलिगेशन डालता है कि कम्युनल राइट्स के लिए सिर्फ हिंदू ही जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या इसने मुंबई में हुए मीरा रोड के इंसिडेंट के बारे में डिस्क्राइब किया? नहीं, क्योंकि वो इंसिडेंट एंटी हिंदू या फिर एंटी मोदी का क्वेश्चन मार्क नहीं लाता। मीरा रोड का ये इंसिडेंट शायद आपको नैरेटिव पॉइंट नहीं डिलीवर कर सकता कि हिंदू तो पीड़ित है ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ ब्रेन वॉश किया गया है। इसका दूसरा वेपन है इंडोक्ट्रिनेशन। इसके पहले वाले स्टेप में इसने आपके सारे सेल्फ बिलीफ को तोड़ दिया, और अब ये आपके सामने एंटी हिंदू के स्लोगन यूज करके आपके ब्रेन में अपने विचार को इंजेक्ट करेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है, बाकी सब तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि सच में अगर ये देश के लोगों का भला चाहता तो कांग्रेस के द्वारा किए गए 4.8 लाख करोड़ का स्कैम आपके सामने रखता, और दिल्ली में हुआ लिकर स्कैम भी देश के सामने एक्सपोज करता, मीरा रोड के कम्युनल हिंसे को भी दिखाता, और हरियाणा के नूह में हुआ हिंदुओं पे पथराव भी। चल एक पॉइंट में मान लेते हैं कि तेरी नजर में हिंदू पीड़ित नहीं है, लेकिन जरा अब ये वीडियो क्लिप देख। कर्नाटका में गवर्नमेंट के ऑफिशियल मंदिर के हांडी से पैसे कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने मना कर दिया कि पहले जाओ मस्जिद और चर्च के दान पेटी से पैसे लेके आओ। तो उनके साथ में क्या सलूक किया गया? लेकिन इस वीडियो क्लिप पे ध्रुव बाबा का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आता, क्योंकि जो हिंदू ब्रेन वॉश का एजेंडा सेट करना है कि बीजेपी वाले हिंदू प्रोटेक्टर नहीं डिक्टेटर है, वो नैरेटिव परफेक्ट सेट नहीं हो सकता।